नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। मन लगाकर भी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है और आप थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं, लेकिन घबराइए मत। मैं बताने वाला हूँ, ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव बता दूंगा कि सीधे बोर्ड एग्जाम में टकरा जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके 19 फरवरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना। तो आओ हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक करना मेरे भाई, ठीक है। और हम पहले प्रश्न आपके सामने यहाँ पे करा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। तो संस्कृत में जो वैदिक साहित्य होता है उसका सबसे अंतिम भाग क्या है? तो सभी बच्चे जानते होंगे उपनिषद है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए भाई, मैं बता दे रहा हूँ, इस वीडियो में आपको कुछ प्रश्न नए देखने को मिलेंगे, लेकिन आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन मैं लाया हूँ और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। और यही क्वेश्चन को पूछ दे कि विशाल से विशाल क्या है, यानी बड़ा से बड़ा क्या है, तो भी आत्मा ही होती है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचयिता है राजशेखर जी। एक होता है कूटनीतिक काव्य, तो कूटनीतिक काव्य के रचयिता कौन है? दामोदर गुप्त। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाटलिपुत्र है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। करा कि विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति जो थे वो मिथिला के कवि थे। मिथिला कवि थे या मगही कवि, मंगल कवि, भोजपुरी कवि, तो मिथिला के कवि थे। ए आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़ो दोस्त। कह रहा कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में जो कौमुदी महोत्सव होता था वो शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठीक है। कहता नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? मैंने नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो शत्रु आलस्य को शत्रु माना गया है। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहता है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम है मेरे भाई मैत्रेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन को पढ़िए, 9 नंबर का रहा कि जनक की सभा में शास्त्र कुशल का महिला कौन थी? तो जनक की सभा में शास्त्र थी मेरे भाई गार्गी। ये आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, विज्ञानका किस कल्प की कवित्री थी? जो विज्ञानका थी वो किस कल्प की कवित्री थी? तो प्रथम कल्प की कवित्री थी, ठीक है। कह रहा है गयंती देवा किस किल गीतकानी पुरुषा सुरस्वात पद किस पुराण से लिया गया है? मैंने गयंती देवा किल गीतकानी पुरुषा सुरत्वात किस पद पुराण से लिया गया है? तो कौन सा पुराण से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो संस्कार कुल 16 होते हैं, ठीक है। जन्म से पहले 3 संस्कार, जन्म के बाद 6 संस्कार, शिक्षा में 5 संस्कार, तो जोड़ लो 11 3 14 1, सॉरी यहाँ पे क्या है 9, यहाँ 9 5 14, और एक होता है मेरा मरने के बाद 10 संस्कार, 15 संस्कार, तो इसका एक और 16 संस्कार। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ लेकिन 16 संस्कार ही होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो मेरे भाई भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति जगाना। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है वह किस संस्कार का है? तो किसांत का है। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई। परम तृप्ति क्या मिलती, किससे मिलती है? तो परम तृप्ति क्षमा से मिलती है। कहता है नरक के कितने द्वार होते हैं? तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहता है कि कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो मेरे भाई राम प्रवेश राम, ठीक है। अगला प्रश्न है, छात्रों का तप क्या है? तो छात्रों का तप है अध्ययन करना। जितना अध्ययन करेगा तभी वो अच्छा इंसान बन पाएगा। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो सन 1875 ईस्वी में शायद हुई थी ना, कि 1885? तो 1875 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। बिरजानंद किसके गुरु थे? तो बिरजामंद थे जो स्वामी दयानंद के बिरजानंद गुरु थे। ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन का रहा कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो भगवान शिव जी का उपासक था, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए मेरे भाई, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ है वह वाल्मीकि रामायण से संकलित है। सी आंसर 22 का सही हो जाएगा। कह रहा 24-23 नंबर प्रश्न, कर्णस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक भाग का विशेष है? तो मेरे भाई कर्ण भारम न होना, कर्म भारम से है, ठीक है। कह रहा कि राष्ट्रों के बीच देश
का कारण क्या, माने राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है, तो मेरे भाई परोपकार है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। बैर से बैर का समन क्या है, तो मेरे भाई बैर से बैर का नाश संभव है। कहता है बीजांका का समय क्या है, तो बीजांका का क्या समय है, तो इसका सही आंसर बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 8वीं सदी इसका होगा। अगला प्रश्न 27 नंबर है, परिपीड़न के लिए होता है, या फिर कह रहा है परिपीड़न होना चाहिए मेरे हिसाब से। परिपीड़न किसके लिए होता है, तो मेरे भाई परिपीड़न जो होता है वह हमेशा पाप के लिए होता है। ठीक है, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम परमेश्वराम की कथा की गई है। अगला क्वेश्चन को पढ़ो, कहता भीखन टोला गाँव कहाँ है, तो भीखन टोला गाँव बिहार में है। कह रहा है अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था, तो मेरे पास टंकारा भीखन टोला गाँव में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन को पढ़ो, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो एक अधार्मिक एकल संयुक्त कर्मकांडी। तो 21 नंबर क्वेश्चन, ये नया प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़ो। तो इसका सही से कर्मकांडी परिवार में हुआ था। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वो हमारे रामायण ग्रंथ से ना, रामायण ग्रंथ से संकलित है। ठीक है, चित्रकूट स्थित गंगा नदी गंगा का वर्णन पाठ में है, तो चित्रकूट स्थित मंदाकिनी वर्णन पाठ में स्थित है। अगला प्रश्न पढ़िए मेरे पास 34 नंबर है, व्याघ्र पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित है, तो व्याघ्र पथिक जो कथा है वो किस भाग से संकलित है, तो वह मित्र लाभ से संकलित है। ठीक है, अगला प्रश्न को पढ़ो, इंद्र सर्व सुकंगनम गृहताम की किसकी उक्ति है, मैंने इंद्र कंगनम माने कहाँ है कंगन बताओ, मैंने कंगन कहाँ है, तो यह कहने वाले कौन थे, तो बाघ। ठीक है, अगला प्रश्न है, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया, तो कवच और कुंडल दोनों ले लिया। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आए, तो एक साधु के रूप में उनके समक्ष आए थे। अगला प्रश्न, शांति किससे स्थापित होती है, तो परोपकार करने से शांति स्थापित होती है। कहता है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, तो सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर सी हो जाएगा, उदार चरित बालों के लिए। कह रहा है भारत वर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो मेरे भाई भारत वर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो शास्त्र की महान परंपरा है। अगला क्वेश्चन को पढ़ो, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है, तो छंद के, अब व्याकरण के, तो पाणिनि। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए मेरे भाई, दक्षिण भारतीय संस्कृति लेखिका कौन है, तो पंडिता छमारा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन है, शिला भट्टारिका, देव कुमार, ग्राम बदर, अम्बा। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पति रेव गति बालम जनती गीत रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो मैंने कहेंगे पति देव स्त्रिया नाम होगा। स्त्री और पुरुष के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। करोपित धार्मिको नास्तिक कोटिस्मान प्रवृत्ति किसने कहा था, तो मैंने कहा कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं हो जो हमारे जल से भीगे कम्बल से भिंगा तोप कर हमें बाहर निकाले, तो ऐसा कहने वाले तीसरा आलसी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन मेरे भाई, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है, तो गांधी सेतु पुल है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो मेरे भाई मैंने 45 प्रश्न संस्कृत का करा दिया। मैं उम्मीद करता हूँ लगभग सभी बच्चों का कुछ ना कुछ सही होएगा, कुछ गलत भी होएंगे। ठीक है ना, तो गलत हुए होंगे तो डीमोटिवेट मत होइएगा, आप हौसला रखिए, जरूर एक दिन मंजिल पाएंगे। ठीक ना, तो कहीं तुरंत हौसला मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और मंजिल भी मिलेगी दोस्त, और मिलने का मजा भी आएगा। तुम हौसला रखो, मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा मेरे भाई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।